आज का वीडियो है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ। इसको दो भागों में बांटा गया है फिजिक्स में। एक अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियाँ। अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण मैग्नीट्यूड। वेक्टर में परिमाण प्लस डायरेक्शन दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा होने से वेक्टर हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसमें 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर इधर से आ रहा है। जंक्शन तो पढ़ा होगा आपने। ये बीच में एक जंक्शन है, इधर 5 एम्पियर आता है करंट। ये 2 इधर से, 3 इधर से, इधर 5 एम्पियर करंट जाता है। इस करंट में भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन और वेक्टर से सिर्फ नहीं बनता, इसमें एक और चीज जुड़ा होता है। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये 2 और 3 5 हो गया। ये बीजगणितीय योग का पालन करता है, बीजगणितीय योग। इसको अलजेब्रिक मेथड से जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपका इधर ये जो है ये सदिश योग से जोड़ा जाता है, वेक्टर एडिशन लॉ से। ये सदिश योग के नियम का पालन करता है, योग के नियम का पालन करता है। ये 3 चीज चाहिए इसमें वेक्टर में। कुछ टीचर लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये 2 चीज़ पढ़ाते हैं वेक्टर में। ये 2 चीज़ तो मैंने आपको बताया करंट में भी है, लेकिन वो स्केलर है, ये वेक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करता है, वो वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करता है। अब आते हैं, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। समय 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आप समय बताते हैं उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये अदिश राशि है। दूरी में भी डायरेक्शन नहीं होता, चाल में भी डायरेक्शन नहीं, क्योंकि चाल जो है दूरी से बना है, दूरी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ऐसा देखिए आप विस्थापन आप यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए, पॉइंट ए से चले और बी तक आए। ए से बी तक पहुँचने का रास्ता बहुत सारे हैं। ये एक ऐसा है, ए से सी पर आए, सी से बी पर। अगर ये रास्ता आपका ये 2 किलोमीटर है और ये ए से इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और
टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो ये डायरेक्शन है, जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन, विस्थापन कितना, ए से बी तक, ये 5 किलोमीटर। मान लीजिए ए से बी तक का दूरी 5 किलोमीटर, इधर से गए तो 20 किलोमीटर। मेरा दूरी, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, दूरी 20 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 5 किलोमीटर। तो विस्थापन होता है, उसका डायरेक्शन होता है ए से बी के तरफ। ए से बी के तरफ सबसे कम दूरी वाला जो लाइन होगा वो विस्थापन कहलाता है। ये ए से बी तक 5 किलोमीटर, इसमें डायरेक्शन होता है। तो विस्थापन हमारा सदिश राशि हो गया। ये दूरी, किस रास्ते से आप गए उससे विस्थापन को कोई लेना देना नहीं। ए से बी तक आप गए, रास्ता कोई भी आपका हो, तो वो जो रास्ता है, वो जो तय किया गया है, वो दूरी है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तो दूरी अदिश राशि हो गया। सर ब्लैक से लिखिएगा, अच्छा रहेगा। फिजिक्स वाले टीचर लोग आप लोगों को पढ़ाए होंगे चाल, स्पीड जिसको बोलते हैं, दूरी, ये अदिश है तो चाल भी अदिश होगा। चाल मेरा अदिश राशि है। वेग, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन सदिश है, इसलिए वेग भी सदिश होगा। मेरे कहने का ये मतलब है जिसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों है, वो वेक्टर। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है, वो स्केलर अदिश राशि कहलाएगा। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई बिंदु है, एक बिंदु मेरे पास पी भी है, एक पॉइंट बी भी है, ए और बी। इन दोनों के बीच का जो दूरी है ए बी, ये दोनों के बीच, ए और बी के बीच का जो ये दूरी है, इसको मैग्नीट्यूड यानी परिमाण ए बी की लंबाई हुआ। अब आगे देखिए, ए बी, इसको वेक्टर बनाना है, डायरेक्शन इसका ए से बी के तरफ दे रहे हैं, ए से बी के तरफ, लंबाई ए बी, डायरेक्शन ए से बी के तरफ। ये निरूपण इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। सदिशों का निरूपण, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा ए बी और डायरेक्शन है ए से बी के तरफ।
इसका ये ओ ए, अगर ओ ए लिख रहे हैं, ओ ए, ये भी एक वेक्टर है ओ से ए की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड ओ ए, डायरेक्शन ओ से ए की तरफ। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, निरूपण, मान लिया जाए मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, गैप, दूरी, डिस्टेंस ए बी, ये इसका परिमाण है। अब इसमें हम डायरेक्शन दे रहे हैं ए से बी के तरफ, ए से बी की ओर डायरेक्शन है ए बी। ये ए बी वेक्टर ये बता रहा है कि ए से बी के तरफ उसका मैग्नीट्यूड ए है। इस तरह से इसको निरूपित करते हैं। इसका ये पॉइंट ए बी में ऐसा, ए बी, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और ये टर्मिनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु। ये प्रारंभिक है, शुरू यहां से हुआ है, अंत यहां हुआ। इसका परिमाण ए बी, लंबाई इसका ए बी, दिशा ए से बी के तरफ। ठीक है, एक चीज और देखिए, ए से बी इधर है, इस डायरेक्शन में। अगर हम इसको ऐसा लिख दिया जाए, लंबाई सेम, मैग्नीट्यूड, परिमाण, लंबाई दोनों सब सारा चीज सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। ए से बी, ये बी से ए। तो इधर वाला जो ये है ए बी का, ये उल्टा है। ए बी है, ऐसा समझिए, इसको हम इधर लेके आए, बी पॉइंट। ए बी बराबर लेते हैं बी ए, ए बी वेक्टर इधर था, बी ए उल्टा है, निगेटिव चिन्ह लगा दें। इसको कहते हैं ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर है, यहां से यहां तक, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल। ए कोई वेक्टर है, ए पूरा ए। इसका निगेटिव वेक्टर हमको चाहिए -a। ए ऐसा है, मुझे -1 चाहिए भाई, -a वेक्टर। तो इसका उल्टा ये -a, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा कर देना। अगर मेरे पास इस तरह वेक्टर कोई है ए, इसका निगेटिव लेना है, तो इसका ये इमेज, प्रतिबिंब, -a। ऋणात्मक तक हो गया। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। उसमें सबसे पहला
शून्य सदिश, जिसको जीरो वेक्टर बोलते हैं, इसी को नल वेक्टर भी बोलते हैं। शून्य सदिश शून्य सदिश जैसे ए से शुरू हुआ और ए पे ही खत्म हो गया, ये तो कहीं गया ही नहीं। ए वेक्टर, ये आपका जीरो वेक्टर है, इसको इस तरह से लिखते हैं शून्य सदिश। ठीक है, ए वेक्टर ए से ये एक पॉइंट ए है, इसी पे रह गया ए वेक्टर, ये कहीं गया ही नहीं, इसको शून्य सदिश कहते हैं। इसका डायरेक्शन, दिशा अपरिभाषित